वक्फ बिल पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन विरोधी खेमा के मौलाना भी ये मानने पर मजबूर है कि वक्फ बोर्ड के संरक्षण में जमकर घोटाले हुए। सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, डिबेट विद अर्नब में किस तरह वक्फ बोर्ड का सच सामने आया। टू वेरी डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, मुफ्ती मंसूर ज़ियाई, पूरा भारत इनको जानता है, और सैयद बाबर अशरफ जी जो सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के लखनऊ से लाइव हैं। अशरफ साहब ये बहुत खुलकर आज मुफ्ती मंसूर ज़ियाई कह रहे हैं कि जिन लोगों ने माल खाया, माल खा के बिल्डिंगें बनाई, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, वो कौन होते हैं सवाल पूछने के लिए कि वक्फ बोर्ड गरीबों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। आप खुलकर कह दीजिए इनको। अशरफ साहब आप सुनिए इनकी बात। हाँ बोलिए मुफ्ती साहब जी, बोलिए। नहीं, बाबर अशरफ साहब इस बात को बखूबी जानते हैं कि किन लोगों ने माल खाया है, किन के पास दौलतें हैं, किन्होंने हड़प किया है, किन्होंने 15-15 रुपए के भाड़े पर बड़ी बड़ी इमारतें लेकर के रखी है वक्फ की, जो 15 रुपए के भाड़े पर 15 रुपए के भाड़े पर है साहब। मेरे पास 100 से ज्यादा रिकॉर्ड है लैंड के, जिनको 17 रुपए 20 रुपए के भाड़े पर लेके रखा है, और 15-20 साल से उनके किराए तक नहीं। माय गॉड लुक एट दैट लैंड। ये तो लैंड स्कैम है। लोगों ने माल हड़प किया। बाबर अशरफ साहब बताएंगे क्या सच्चाई नहीं है कि लोगों ने माल, बाबर अशरफ साहब जवाब दीजिए, जमीनों को वक्फ को जमीनों को बेचा है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि लोगों ने मालों को बिल्डरों के हवाले कर दिया? क्या ये सच्चाई नहीं कि हजारों एकड़ जमीनें हमारी बेच दी गई है? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे? बाबर अशरफ साहब जवाब दीजिए, कैसा हुआ है? क्या ऐसा हुआ है? धर्म के नाम पर ऐसा हुआ है? ऐसी स्कैम हुई है? बड़ी ईमानदारी से कहा जाएगा कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन यानी कि जिन्हीं ने वक्फ किया है उनका वक्फ में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा। मैं समझ नहीं पा रहा। पॉलिटिकल विल से ऐसे लोगों को तवील अरसे से बैठाया गया जिन्हीं ने वक्फ की संपत्तियों को अपनी विल से लोगों को दिया और विल ऑफ द इंडोर को बालाए ताक रख दिया। मेरा सजेशन, मेरा यहाँ पे जो यानी कि मगर इन्होंने कहा, बाबर अशरफ साहब बात को ज्यादा कंट्रोवर्शियल ना करें, वो सीधी सवाल है, सीधा सवाल है। आप इतने जाने माने व्यक्ति हैं, आप बताइए कि बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने पैसा बहुत बनाया क्या कि नहीं, या ये सब ये धर्म के नाम पर बहुत प्रॉपर्टी मैं साफ कहता हूं कि बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। मैं कह रहा हूं अशरफ साहब बहुत बड़ी बात कह दिया, बहुत बड़ी बात कह दिया। धन्यवाद, बहुत बड़ी बात कह दी, थैंक यू। और चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से गणेश और लखनऊ से अजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गणेश आपके पास आऊंगी, मनोज तिवारी आपके साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत कीजिए और जानिए, क्योंकि वक्फ बिल पास होने के बाद लगातार विरोध और राजनीति हो रही है और सवालों के घेरे में बीजेपी को लिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए, दोनों सदनों से वक्फ बिल पास हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज तिवारी, बीजेपी सांसद। मनोज, जिस तरीके से दोनों सदन से वक्फ बिल पास हो गया, लेकिन विपक्ष का जो विरोध का सुर है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। हाँ, इसका मतलब है कि वो संविधान को नहीं मानते। अगर दोनों सदनों से कोई बिल पास हो और उसके बाद भी आप इसका विरोध करते हैं, तो आप किसका विरोध कर रहे हैं? आप संसद का विरोध कर रहे हैं, आप सदन का विरोध कर रहे हैं। तो ये लोग संविधान के दुश्मन हैं। ये संविधान से देश नहीं चलाना चाहते। ये सड़क तंत्र में, लाठी तंत्र में विश्वास करेंगे। और ये मोदी सरकार का समय है, एनडीए सरकार इसको नहीं होने देगी। सड़क तंत्र कहते हैं तो शाहीन बाग याद आ जाता है। ये इनका विश्वास, ये कांग्रेस है, जो आम आदमी पार्टी है, जो ये अपने को एक इंडी अलायंस कहते हैं, वैसे तो ये भिंडी अलायंस हैं, भिंडी के बिया की तरह छितरा जाते हैं। लेकिन ये लोग कोशिश करते हैं कि देश के लोगों को भ्रमित करें। आज याद है ना, CAA आएगा तो देश के मुसलमानों को देश से निकाल देंगे, उनकी नागरिकता छीन लेंगे। आज CAA आए हुए इतना टाइम हो गया, एक कोई मुसलमान की नागरिकता CAA के कारण गई हो तो बताइए। इसलिए मेरे देश के मुसलमान भाइयों से मैं बोलूँगा, सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये जो इंडी अलायंस है, इन लोगों के भ्रम में बिल्कुल नहीं आना है। गरीब मुसलमान का, अनाथ मुसलमान का, बच्चों का, मुसलमान बच्चों का, यतीमों का, जो सब सारा पैसा जो इनकम है
वक्फ बोर्ड का, वो अब जाके गरीब मुसलमानों के लिए उपयोग होगा। आप कह रहे हैं गरीब मुसलमान के लिए उपयोग होगा। असदुद्दीन ओवैसी हो या कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हो कर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सदन के फ्लोर पे जो कहा है उसको चलाइए अपने रिपब्लिक भारत पर। उन्होंने कहा मेरी 17 प्रॉपर्टी का मेरे पास कागज नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तो जब आपके पास कागज ही नहीं है तो फिर आपके पास वो प्रॉपर्टी कैसे है। इस देश में किसी को भी पूछिए, क्या उसके किसी भी प्रॉपर्टी का कागज नहीं होगा उसके बाद प्रॉपर्टी उसकी रहेगी। इसका मतलब प्रॉपर्टी किसी और की है, आपने वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जा किया उस पे। सदन के अंदर ओवैसी साहब ने तो बिल भी फाड़ दी थी। नहीं, फाड़ने को बोले थे, फाड़े नहीं, वो खाली 2 पन्ना अलग किए। अगर वो तो पढ़ते समय कोई भी करता है, हालांकि जुबान से वो बोले कि हम फाड़ रहे हैं, लेकिन फाड़ने की हिम्मत नहीं हुई। आज कोई भी बिल फाड़ने की हिमाकत करेगा तो उसको इस देश का संविधान बताने के तैयार है। अच्छा, तक आप एक बात कह रहे हैं कि जिसके पास कागज नहीं उसे ये तकलीफ हो रही है इस बिल से। ये पूरा जो वक्फ का संशोधन है, इसमें पूरी लड़ाई जो लोग कब्जा कर रखे हैं गरीब मुसलमानों के हक पे, उनकी ज़मीन पे, उनकी प्रॉपर्टी पे, उनके और सरकार के विरुद्ध है। सरकार कह रही है कि हम कब्जा नहीं होने देंगे, हम किसी की गलत प्रॉपर्टी आपको किसी को वक्फ नहीं करने देंगे। जी गणेश, आप लगातार बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से बात कर रहे हैं। इसी बीच अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फुल एक्शन में है और सरकार के रडार पर है वक्फ की वो अवैध संपत्तियां जिनका ब्यौरा राजस्व विभाग के रजिस्टर में कहीं दूर दूर तक नहीं है। की रिपोर्ट देखिए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। संसद के दोनों ही सदनों में वक्फ संशोधन बिल पर मुहर लग गई और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। मुहर के बाद से वक्फ की वो संपत्तियां जिनका राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में कोई ब्यौरा नहीं है, वो रडार पर हैं। यूपी की योगी सरकार ने जहां अवैध वक्फ की संपत्तियों की जांच के साथ साथ उनको चिन्हित करने के निर्देश दे दिए हैं, वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार भी फुल ऑन एक्शन मोड में उतर आई है। अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों की होगी जब्ती। जिलाधिकारियों को अभियान चलाने का दिया गया निर्देश। एक्शन के पीछे सरकार की मंशा साफ है कि नियम तो यही कहता है कि सरकारी और ग्राम समाज की जमीनें वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती। इसके बावजूद प्रदेश में कई संपत्तियों को मनमाने तरीके से वक्फ घोषित किया गया है, जिन पर अवैध कब्जे हैं और वक्फ की इसी विस्तारवादी नीति पर अब बुलडोजर एक्शन के मोड में है योगी सरकार। वक्फ बोर्ड के रजिस्टर 37 में दर्ज आंकड़े बताते हैं प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 संपत्तियां हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,785 संपत्तियां हैं। इसीलिए यूपी का वक्फ बोर्ड देश का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है और वक्फ का रजिस्टर भी बताता है कि करीब 1,32,000 संपत्तियां वक्फ बोर्ड